Hello students, I am Simran and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are talking about the class 10 chapter number 3, that is pair of linear equation and two variables. सबसे पहले हम obviously इस जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पेयर की बात करें, इसका मतलब टू लीनियर इक्वेशंस का मेरे पास पेयर होगा। कितने पेयर होंगे? टू पेयर्स होंगे इन टू वेरिएबल्स। इट मींस मेरे पास टू अननोन वेरिएबल्स होंगी जिनकी मेरे को वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। सपोज x, y, राइट। अगर मेरे पास टू वेरिएबल्स है, इसका मतलब टू इक्वेशंस प्रेजेंट होगी, तभी किसी चीज की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं x माइनस 3। अब अगर मैं पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या इज इक्वल टू 0 इक्वेशन की बात करूं तो इसमें सिर्फ मेरे पास एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है और एक ही वेरिएबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, राइट। बट अगर मैं लेके चलूं कोई लीनियर इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब राइट, अब मेरे को x और y की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आंसर आए। अब मेरे पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 12 माइनस 9 का भी 3 आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 2 तो भी 3 आएगा। ठीक है, तो मेरे परफेक्ट एग्जांपल और एक इक्वेशन और चाहिए जिससे मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। मैं आपको देती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक लीनियर इक्वेशन मैंने ये दी। सेकेंड में देती हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो जब मैं आपको दो इक्वेशंस प्रोवाइड करूंगी, लीनियर इक्वेशन मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर 1 इट मींस लीनियर इक्वेशन जिसकी मैंने दो आपको इक्वेशंस प्रोवाइड करी है और दो ही वेरिएबल्स है, दो ही अननोन डिजिट्स मेरे पास प्रेजेंट है, एक x एंड y। अब मेरे पास दो इक्वेशंस प्रेजेंट है। अब मेरे को अगर इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड करनी है वैल्यूज x एंड y की, तो दो मेथड्स प्रेजेंट है। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, other is elimination method. Substitution method and other is elimination method. राइट, अब हम इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करा है किसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो मेरे को डब्बा बनाना पड़ेगा और बॉक्स में कुछ x और y की वैल्यूज लगानी पड़ेगी, x और y। अगर मैंने x को कितना लिया है 12, तो इसकी नो वैल्यू है, राइट। अगर मैं 5 ले रही हूँ तो 2 वैल्यू आती है, राइट। और अगर मैंने 4 लिया तो इसकी 1 वैल्यू आती है। इक्वेशन में पुट करके देखना कि x और y का ऐसा कुछ बॉक्स बनने वाला। सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। अब भाई मेरे को दो इक्वेशंस के बारे में बात करना है, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर से भी जा सकती है, राइट। तो अगर मैं इसको सपोज मैं इसको मेन वाली लाइन बोल रही हूँ, अगर दूसरी लाइन है वो इसके ऊपर से जा सकती है, राइट। इसके पैरेलल भी जा सकती है और बिल्कुल इसके ऊपर से कोइंसाइड करके भी तो जा सकती है ना, राइट। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल लाइन हो गया या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। सी, अब मैंने यहाँ पे ना दो इक्वेशंस लिखी है जो कि है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने टू वेरिएबल्स की यहाँ पे नोट डाउन किया। मैंने आपको बोला था कि क्या तो जो लाइंस हो सकती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, राइट। क्या तो वो या पैरेलल लाइंस हो सकती हैं या कोइंसिडेंस लाइन हो सकती है, राइट। अब जो भी मेरे पास प्रेजेंट होगा वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, राइट। मैं उसको बोल सकती हूँ
अगर मेरे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रेजेंट है, इट मींस वो ऐसे करके इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का जो हम लिखेंगे वो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, a1 by a2 that is the coefficient of x. तो a1 by a2 is not equals to b1 by b2, b1 divided by b2, ठीक है। सेकंड, अगर पैरेलल लाइंस को मैंने फाइंड आउट करना है किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, सो क्या होगा, a1 by a2, a1 divided by a2 is equals to b1 divided by b2 but not equals to c1 by c2, ठीक है। और अगर कोइंसिडेंस लाइन लिखना है तो दिस इज पैरेलल लाइन, अगर कोइंसिडेंस यानी एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, ठीक है, समझे। अब एक चीज और बताओ, जब दो लाइन इंटरसेक्ट हुई तो ये जो एक कॉमन पॉइंट है ये इसका दोनों लाइंस के पॉइंट्स पर आ रहा है, यानी कि इस लाइन पे भी ये पॉइंट आ रहा है और इस लाइन पे भी ये पॉइंट आ रहा है, तो इन दोनों लाइंस का ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया या एक सिंगल सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पर जब लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैंने दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब बताओ, एक लाइन ये ड्रॉ है और एक लाइन ये ड्रॉ, क्या ये कोई लाइन ऐसा है कि इनका जो भी सॉल्यूशन आए, कोई भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट आए जो इन दोनों लाइंस का कॉमन हो? नो, कोई भी लाइन एक पे मीट नहीं करे, तो नो सॉल्यूशन, कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा दोनों लाइंस। अगर मैं कोइंसिडेंस बात की बात करूं तो एक ब्लैक वाली लाइन पर भी ये वाला पॉइंट है एंड रेड वाली लाइन पर भी, और सेम आगे तक जा रहा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब मेरे पास दो टाइप ऑफ लाइंस होते हैं, वन इज कंसिस्टेंट, अदर इज इनकंसिस्टेंट। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट। सेम अगर कोइंसिडेंस है तो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर पैरेलल लाइंस है तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। कि इतनी चीज अभी तक आपको समझ आई कि मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बताया, यानी कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 सारे ही रियल नंबर्स में आएंगे और ये कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि रियल नंबर्स ऐसे ना बहुत सारे हैं हमारे पास, तो कोई भी नंबर आ सकता है जिसमें a1, a2, b1, b2 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इन दोनों के यानी कि x का कोएफिशिएंट का रेशियो डिवाइड इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 का रेशियो, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो। अगर वो पैरेलल लाइंस है तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल तो होगा, बट जो c1 by c2 होगा वो उसके नॉट इक्वल्स में होगा, राइट। अगर कोइंसिडेंस लाइन की बात करें तो सारा ही रेशियो इज इक्वल्स टू होगा, यानी कि x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है वो सारे ही इक्वल होंगे। और उसी रीजन से हमने यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के आंसर्स दिए हैं, और इन्हीं लाइंस को हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइन से भी डिनोट करते हैं। आई होप अभी तक कोई डाउट ना हो, ठीक है। दिस इज द मेन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू वांट टू एनहेंस योर स्टडी लेवल और आप चाहते हो कि बहुत अच्छा हम आपकी बात स्कोर करें, और वो स्कोर करने के लिए एज वी नो मैथ्स नीड्स
प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके एरर के चांसेस लेस होंगे और आपका ब्रेन का डेवलपमेंट उतना ही होगा, राइट। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। सो एज वी नो दिस इज एन एरा ऑफ AI। सो मैं एक अपना स्पेशल AI टूल यूज करती हूँ, दैट इज Zoom AI ऐप। अब हम उस ऐप के बारे में जानते हैं कि वो एक ऐप क्या आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और क्या वो ऐप आपका परफेक्ट स्टडी कंपेनियन बन सकता है, नहीं बन सकता। सो लेट्स टेक अ लुक। सी, सबसे पहले मैंने Zoom AI ऐप को ओपन करा है। ओपन करने के बाद क्योंकि मैंने क्लास 10 ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है तो मैं मैथमेटिक्स पे क्लिक करूंगी और क्लिक करते ही साइड में जैसे ही मैंने 4 बटन्स को किया, क्योंकि मैंने ये ऐप ऑलरेडी पहले यूज कर रही हूँ तो इसमें डायरेक्टली इंटरफेस वाला पेज नहीं आया। मैंने यहाँ पे 4 डॉट्स है ना, तो वहां पे क्लिक करके ये इंटरफेस वाला पेज आया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अलावा जो भी चैप्टर आप चाहते हो उसके सेम डाउट सेशंस होंगे, फ्लैश कार्ड्स होंगे, होमवर्क होगा, स्टडी नोट्स, हर एक चीज बहुत अच्छे अरेंजमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो सपोज मेरे को क्विज में खेलना, ठीक है, क्विज में पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसमें मेरे से पूछा जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। और अगर आपको क्या चाहिए, इसमें हम यहाँ पर लेके चलते हैं फ्लैश कार्ड्स की तरफ। अगर आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे क्लिक करा है। देन उसके बाद मैंने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर टैप द कार्ड टू रिवील द आंसर। यस, तो हमने यहाँ पर जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है उसके आंसर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, see, the general form of ax plus by is equals to 0 where a, b, c are real numbers and a and b are not equals to 0, right? ठीक है। Then उसके बाद what does each solution x, y of a linear equation in 2 variable corresponds to? Suppose मेरे को नहीं आता तो मैं यहाँ पे टैप टू चेक आंसर पे क्लिक करूंगी एंड उसके बाद आप इसका सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। सही बोला था ना कि ये दिस ऐप इज योर परफेक्ट कंपेनियन और आपके स्टडी लेवल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा और आपके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू।